आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होता है? कोई भी हम एक इक्वेशन ले लें, इक्वेशन आप पढ़ के आए हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी कब कहलाई जाएगी? ये इक्वेशन आइडेंटिटी तब कहलाई जाएगी जब इसमें जो वेरिएबल है, जैसे a और b वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी रखिए चेंज कर करके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि आप कह सकते हो एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। जो वेरिएबल्स में हैं वो उस पर क्या होंगे? ट्रू। उनकी हर वैल्यू पर, उस वेरिएबल्स की हर वैल्यूज पर ये क्या हो? ट्रू। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी। और इसका नाम दिया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आप 9th 8th क्लास और 9th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब समझ गया, क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं लिख देता हूं। पहले मैं तीनों की तीनों जो आइडेंटिटीज है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर को थीटा को उधर ले लेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं इसको बताता हूं इसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर सेम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल इक्वल टू 1। यानी कि जो एंगल है दोनों जगह सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यदि यहाँ 0 डिग्री आया है तो इधर भी 0 डिग्री आना चाहिए। यदि यहाँ पे 45 डिग्री लिखा है आपने तो इधर भी 45 डिग्री होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है तो इधर भी 90 डिग्री आएगा। यदि आपने यहाँ पे 540 डिग्री लिख दिया तो इधर भी 540 डिग्री लिखना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा? 1 के बराबर बनेगा। तभी वैल्यूज पे हर एक वैल्यू पर ये ट्रू हो, यानी कि सेम एंगल। और जब ये सेम एंगल रहेंगे तो कोस साइन स्क्वायर सेम एंगल प्लस कोस स्क्वायर सेम एंगल हमेशा आंसर कितना देगा? 1 देगा। तो उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब है कि हम किसकी बात करेंगे? एंगल क्या होगा हमारा? यही हमारा एंगल वेरिएबल होगा, यही चेंज होगा बार बार, लेकिन जो भी होगा वो दोनों में क्या होगा? सेम होगा। यानी कि यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर सेम एंगल माइनस कोट स्क्वायर सेम एंगल इज इक्वल टू 1 बनेगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सीकेंट स्क्वायर सेम एंगल माइनस टेंजेंट स्क्वायर सेम एंगल इज इक्वल टू 1 बनेगा। तो ये चीज है, और इसमें वेरिएबल क्या है? एंगल। अब मैं आपको हल्की सी इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन होगी। इक्वेशन क्या होती है? पहले एक बात ये भी समझिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन मैं हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आपको डेफिनेशन दूंगा। इक्वेशन, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या है? मैं बहुत ही सिंपली बता रहा हूं आपको। यदि आपको इक्वालिटी का साइन मिल जाए
इक्वालिटी का साइन मिल जाएगी, इक्वालिटी का साइन, तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वालिटी का साइन ना मिले तो वो क्या बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगी। बस इतना याद रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2, ये क्या है, आप कहोगे यहाँ पे तो इक्वल का साइन है ही नहीं, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन। यदि मैं इसको ही ऐसे लिख देता x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाती, ये बन जाती इक्वेशन। क्यों, आपको इक्वालिटी का साइन दिख गया होगा, तो अब ये कहलाती इक्वेशन। बस आप इतना सा डिफरेंस याद रखिए, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आपको डेफिनेशन बता रहा था। एन इक्वेशन of a trigonometric ratios of an angle is said to be trigonometric identities if it is true for all the values of the angles involved। उसके अंदर जो भी एंगल होगा उसकी हर एक वैल्यू पर क्या होगा, ट्रू होगा, तो जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है। यदि ट्रू नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया एंगल क्या होना चाहिए, दोनों में सेम रहना चाहिए, इस बात को आप याद रखें। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये आई कैसे, प्रूफ क्या है इसका, हल्का सा बताऊंगा मैं आपको, आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं प्रूफ और बता देता हूं क्या होता है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 3, 1, 2 और 3। इसको आपको याद रखना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सी चीज याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको प्रूफ और बता देता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी, और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। प्रूफ, अब एक प्रूफ करा देता हूं मैं आपको कि कैसे इनको प्रूव करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल तो हर एक में लेनी पड़ेगी, यहाँ पे थीटा ले लेता हूं, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, 90 डिग्री बी पे कर दिया। तो अब मुझे बताओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या बनेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर बनेगा। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, आप बोले साइन थीटा होगा जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, आप बोले थीटा के सामने वो कितना दे रखा है, AB, और हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। बात आ रही समझ में, यानी कि आपको मैं पहले बना रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं बता दूंगा उनको भी कैसे प्रूव करना। तो ये है, अब देखो आपको क्या चाहिए, h चाहिए नीचे, तो आप क्या करिए, सभी टर्म्स को AC के स्क्वायर से यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक कर दिया। तो ये बन जाएगा AB बाय AC, सिंपल बता रहा हूं आपको, का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की तो 1 तो आ गया। अब ये चीज और लानी, AB बाय AC कितना है, आप कहोगे साइन थीटा, तो यहां आप लिखोगे साइन थीटा स्क्वायर प्लस BC बाय AC, BC बाय AC यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप कहोगे कोस थीटा होता है, यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको मैंने बताया था साइन थीटा का होल स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों बात सेम है, आप इसको ऐसे ले सकते हो और ऐसे ले सकते हो, ये चीज मैंने आपको बताई। तो ये आपका प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया। यदि आपको सीक्वेंस स्क्वायर करना पड़ता तो आप क्या, सीक्वेंस स्क्वायर क्या होता है समझिए आप, ये चीज बनानी पड़ती है आपको। यदि आपको ये चीज बनाने के लिए कह दिया जाता कि इसको प्रूव करके दिखाओ, ये कैसे प्रूव, तो इस केस में आप देखो सीकेंट थीटा क्या होता है, अब ये देखो सीकेंट थीटा क्या होता है, ये पाइथागोरस तो रह ही रही है, ये पाइथागोरस तो सब में रहेगी, बस नीचे जिससे डिवाइड करना किस
से डिवाइड करना है, बस वो चेंज होगा। ठीक है, अब सीकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा क्या होता है, आप कहोगे कोस थीटा का उल्टा। अब कोस क्या होता है, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। यानी कि आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेस क्या है इसमें, बीसी, तो अब की बार आप बीसी का होल स्क्वायर से हर क्रम को डिवाइड कर दो। तरीके बता दो, अगले में करना परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देना, अगले में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। आप ए बी बाई ए सी क्या बन जाएगा, आप कहोगे भाई ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, तो ये क्या है, P है, और ये क्या है, H है, तो P बाई H। अब बताओ P बाई H क्या होता है, P बाई H, आप कहोगे P बाई H क्या होता है, P बाई H बन जाए ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, सॉरी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनेगा, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट थीटा आ जाएगा इधर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हल्का सा बता दो, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। ऐसे आपको अगला प्रूव करना है, मतलब आपको एक बार हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है, एक बार बेस से डिवाइड, बेस के स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तीनों आइडेंटिटी हो जाएंगे आपकी प्रूफ। ठीक है, पाइथागोरस तो रहेगी। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप कर लोगे, इजिली कर लोगे आप इसको। अब हम जानते हैं इसका यूज डालेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यूजेज में फर्स्ट यूज, इसको यूज कैसे करें, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। एग्जांपल देके, फॉर एग्जांपल देके आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे, आपको ऐसे दे दिया जाएगा 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड ऑप्शन 9/2, थर्ड ऑप्शन √9 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज यदि दे देते। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, इसमें पहले देखो कॉमन क्या निकलना है, आप लोग 9 कॉमन निकलना है, और यहाँ क्या बच रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, आप आइडेंटिटी है, और अब इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो यही तो इसका आंसर कितना आया, 9, तो ये वाला ऐसे बना के आपको दे सकता है सिंपल। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, कभी डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, पहला क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, आपको बता दिया। अब मैं आ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन कैसा, दूसरा टाइप क्या बन सकती है, कहां का यूज हो सकता है आइडेंटिटी, ऐसे क्वेश्चंस में यूज हो जाती है आइडेंटिटी। अब आप आ दो सेकेंड, इसका यूज और क्या क्या हो सकता है, तो जानिए। यदि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है, सिर्फ एक आपको दे दिया है, और आपसे कहे कि सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सारे रेशियोज क्या है, अब आपको सारे रेशियोज निकालने, एक आपको गिवन, आपने एक तरीका तो पहले कर चुके हो। ठीक है, पाइथागोरस लगा के, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। दूसरा है कि आइडेंटिटी का यूज करके हम निकाल सकते, वो कैसे निकालेंगे देखिए आप। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/2
12 आपको गिवन है। कितना गिवन है? 13/12। तो अब आपको क्या निकालना है? साइन थीटा भी निकालना है, कोस थीटा भी निकालना है, टेंजेंट थीटा भी निकालना है, कोट थीटा भी निकालना है, कोसेकेंट थीटा भी निकालना है। अब आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप यूज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अब आपको पता है सीकेंट थीटा दिया हुआ है, तो सीकेंट में कौन सी आइडेंटिटीज होती है? आप कहोगे ये वाली होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप कहोगे ये आइडेंटिटीज होती है, तो करते हैं आप इसका यूज, इस आइडेंटिटी का करें। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 इधर आ जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, 1 इधर नहीं आएगा। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है पहले। सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 13/12। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसका और स्क्वायर कर देंगे 13/12 माइनस। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 माइनस। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 169 माइनस 144, आप लोगे 25 अपॉन 144। तो टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा? टेंजेंट थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/144। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको पता है, आप जो पढ़ते हो वैल्यूज, जो आप वैल्यूज पढ़ते हो, देखो आप जो भी आप वैल्यूज पढ़ते हो वो कहाँ पढ़ते हो? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? हो गए, इनकी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव आने का तो सवाल नहीं, क्योंकि जो हमारा थीटा है, जो ये एंगल है, ये कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि 10th में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/12। अब टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। इतनी बात को समझिए, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? 12/5। कितना हो जाएगा? 12/5। कोट थीटा 12/5। अब देखो सीकेंट थीटा की बन था, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? ये साइड में कोस थीटा कितना हो जाएगा? 12/5। सीकेंट थीटा का उल्टा हो जाएगा, कर दिया। अब मुझे बताओ साइन थीटा निकाल दिया, टेंजेंट थीटा क्या होता है? आप कहोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेंजेंट थीटा कितना है? आप कहोगे 5/12। कोस थीटा कितना है? 12/13 है। तो साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 5/13। तो साइन थीटा कितना आ गया? 5/13। साइन थीटा का उल्टा कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट थीटा कितना आ जाएगा? 13/13। तो देखो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दिए बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। तो एक तरीका ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एक यूज और बता रहा हूं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यूज, समझिए वो यूज। फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड यूज, अब एक यूज क्या है आप समझिए कि हमें एक्सप्रेस करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे एग्जांपल 12 ले रहा हूं मैं आपकी बुक का, देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशियोज कोसेक, tan A एंड secant A इन टर्म ऑफ sin A, यानी कि इनका आंसर, कोसेक का आंसर
साइन ए में निकालना है, tan ए का आंसर साइन ए में निकालना है और सेकेंड ए का आंसर भी साइन ए में निकालना है। ये भी बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं करता हूं कोस ए का आंसर किसमें निकालना है, साइन में। तो अब मुझे बताओ कोस में साइन के साथ एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी होती है, आप कहोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। हमें क्या करना है, कोस ए का आंसर साइन की तरफ में निकालना है, साइन ए की तरफ में। टेंजेंट ए का आंसर किसमें निकालना है, साइन ए की तरफ में। और किसका है, सीकेंड ए का आंसर किसकी तरफ में निकालना है, साइन ए की तरफ में, साइन ए की तरफ में इनका आंसर निकालना इन तीनों। तो पहले कोस से स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटी मिल गई हमें, स्टार्ट करते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये बात हम जानते हैं, वी नो दैट कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कोस ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस माइनस। लेकिन आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है बस, और कोई से क्वाड्रेंट की बात नहीं होती। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, तो ये प्लस रह जाएगा, इस बात को समझो। अब कोस का आंसर किसमें आ रहा है, आगे साइन ए में। ऐसे tan का निकालना है, ऐसे सीकेंड का निकालना है। तो पहले tan का निकाल लेते हैं। अब बताओ tan ए क्या होता है, आपको भी tan ए होता है कि साइन ए अपॉन कोस। अब कोस की वैल्यू हमने निकाली थी, पुट कर देते हैं। tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब जो tan का आंसर आया, tan ए का आंसर आया, वो भी साइन की क्रम में आ गया, साइन ए में ही आ गया। अब आ जाओ सीकेंड। आपको पता है सीकेंड क्या होता है, हम सीकेंड ए रेसिप्रोकल होता है कोस का। अब कोस ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट कर दो। सीकेंड ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आप देखिए तीनों की वैल्यूज, इन तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर दी हमने, साइन ए। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस कर दी तीनों की तीनों वैल्यूज। तो ये आपके यूजेस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। तो आइए आप क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक यूज बोर्ड है, एक्सरसाइज 8.4 है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कह रहा है प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो उन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। आप इस बात को याद रखें। तो आपके कितने यूज हो गए, आपके 4 यूजेस हो गए। कितने यूजेस, 4 यूजेस। पहला यूज क्या था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे दी जाएगी, आपको सिर्फ पहचानना है और उसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेना और क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाएगा और आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड आपका ये हो जाएगा। थर्ड क्या था, थर्ड था कि आपको एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको एक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस करना है, उनका आंसर उनमें लेके आना। ठीक है। और फोर्थ यूज, आप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये आपके 4 यूजेज हैं, आप इन्हें कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।